अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 20B में आप सबको खुशामदीद। आज माशाल्लाह आपका QC1 का जो बैच 296 है इसकी आखिरी सेशन होगा और रिवीजन भी होगी इंशाल्लाह आपके जो सेकंड पार्ट है उसकी, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर आप लोगों का जो है वो फाइनल क्विज होगा। इस सबक में हम लोग कोई नई चीज नहीं देखेंगे, बस एक जो फेल है उनकी जो टेबल्स हैं वो हमने देखे, पूरे कम्प्रिहेंसिव टेबल हैं वो हमने देखे कि जिसमें माजी मुदारे की पूरी लाइन आती है, फिर अमर नहीं की लाइन आती है, और फिर उसके बाद जो है वो फाइल मफूल और मस्दर जो है वो हम देखते हैं। तो आज हम शॉर्ट टेबल्स बनाएंगे और इन शॉर्ट टेबल्स में होता यह है कि जो की सीगे हैं वो हमें पता चल जाएंगे और उन 6 की सीगों की मदद से बाकी नीचे का टेबल जो है वो फिर हम आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस तरह हमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंशाल्लाह हमारी खुद से डेवलप हो जाएगी। वही TPI का तरीका हम इंशाल्लाह यूज करेंगे और सुनते देखते सोचते बोलते एक दूसरे से डिस्कस करते और दिल से करते हुए मिलकर करते हुए इंशाल्लाह आज हम इस QC1 का जो बैच 296 ऐसी कंप्लीशन करेंगे। और ये वो हमें हमारी फेवरेट स्लाइड है जो हमेशा आती है और ये बताती है कि कलमे की 3 किस्में हैं, जिसमें इस्म है, फेल है और हर्फ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्म से वाकिफ हैं, फेल से वाकिफ हैं, हर्फ से वाकिफ हैं, और फिर फेल की क्या किस्में हैं उससे भी हम वाकिफ हैं, जो निशानियां हैं इस्म की उससे भी हम वाकिफ हैं, और ये हरूफ हैं ये कहाँ पे किस तरह लगते हैं वो भी हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक में फ़ाअला का जो शॉर्ट टेबल है वो हम सीखेंगे, तो बाकी कुछ और भी टेबल हम साथ में रिवाइज करेंगे। और इससे होगा ये कि ये एक टेबल फ़ाअला का जैसे आप सीखेंगे तो बाकी सारे टेबल्स भी आप इसी पैटर्न पे बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो इसमें होता यह है कि अगर ये मालूम हो तो बाकी सीगे बनाना आसान हो जाता है। यानी बेसिकली हम सिर्फ 6 सीगे सीखेंगे एक टेबल के लिए, और उन 6 की मदद से बाकी पूरा टेबल हम लोग खुद ही कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये टेबल जैसे आप देखें कि ये माजी से स्टार्ट होता है फ़ाअला का, तो फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ये हमने सीख लिया। इसी तरह यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, ये भी हमें पता है कि ये मुज़ारे है। और उसके बाद अमर में जब आते हैं तो ये भी हमें पता है कि इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। उसके बाद जो है वो हमें फाइल, मफूल और फेल का जो 3 सीगे हैं वो भी हमें मालूम है। तो यहाँ पर एक हम ये जो टेबल जैसे आपके सामने एक स्ट्रिप है टेबल की, और इस एक स्ट्रिप के अंदर क्या है जी कि एक स्ट्रिप में सिर्फ 6 खाने बने हुए हैं, और ये अब हमें याद रखना होगा कि माजी, मुदारे और अमर के सारे सीगों का निचोड़ 3 अफ़ाल में है। 3 अफ़ाल, बस 3 ही है। जैसे अगर हम फ़ाअला का करेंगे तो फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल, ये 3 ही आप याद रखेंगे कि फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल। तो ये जब आपने किया तो अब आपको पता है कि फ़ाअला के नीचे माजी को आप स्टार्ट कर देंगे कि फ़अला, फ़अलू, इसी तरह पूरा कंप्लीट कर देंगे, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ये हमें कंप्लीट हो गया। इसी तरह यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, ये आप सारा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह इफ़अल, इफ़अलू, ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ना ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये तो हो गया बड़े मजे से आपका इंशाल्लाह। कोई भी अब यहाँ पे फ़अला की जगह जो है वो दरबा हो या कुछ और हो या समिया हो या कोई और फतह हो या नसर हो, तो आप इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बाकी जो 3 खाने अभी आप खाली देख रहे हैं, इन 3 खानों में कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज है। ये 3 कि फाइल आएगा, यानी फाइल आएगा, मफूल आएगा और जो फेल आएगा यानी मस्दर आएगा। तो बेसिकली इस टेबल में जहाँ पे पहले 3 आप जो है ये फेल देखेंगे और बाकी 3 खानों में 3 अस्मा आएंगे। और वो अस्मा क्या होंगे ये आपके सामने है। फाइल करने वाले को कहते हैं, जैसे उसके नाम से भी जाहिर है। मफूल जिस पर असर पड़ता है ये भी इस्म होता है। और फेल क्योंकि ये नाम है, काम का नाम है, तो ये भी होता है। तो इस टोटल टेबल में 6 सीगे आएंगे, 3 जो हैं वो फेल होंगे, 3 अस्मा होंगे और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये हमें बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे टेबल जो हैं वो इसी से हम निकाल लिया करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पे पूरा टेबल आप इस तरह से देख लें कि फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ये 3 हो गए। अब इसके नीचे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप इन तीनों को, माजी को, मुदारे को और अमर नहीं, आप कंप्लीट कर लेंगे। और ये 3 बाकी जो हैं इनके नीचे तो और वैसे है ही नहीं है। ये आपको सिर्फ याद रखने हैं कि क्या होता है। फाइल होता है, मफूल होता है और फेल होता है यानी मस्दर होता है, यानी काम का नाम होता है। तो ये 3 चीजें कोई मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर ये फिर आप ये याद रख सकते हैं कि इस्म के शुरू में अल आता है और अगर अल आएगा तो वो फिर तनवीन खत्म हो जाएगी, और अगर अल के बगैर होगा तो तनवीन आएगी। और जैसे यहाँ पे खाने के अंदर बगैर तनवीन के लिखा हुआ, तो ये खाली आसानी के लिए लिखा हुआ है। और मैं पर्सनली, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये फाइल, मफूल और जो फेल है यानी मस्दर है, इन तीनों को याद रखने के लिए मुझे ज्यादा कंफर्टेबल ये लगता है कि मैं तनवीन लगाऊं, यानी मैं फाइलुन कहूँ, मफूलुन कहूँ, फेलुन कहूँ। तो ये एक ज्यादा मुझे अच्छा, यानी मेरे लिए इजी है। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर आपको फाइल, मफूल, फेल आसानी है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर अल लगेगा तो आपको पता है कि अल फाइलुन नहीं होगा, फिर ये फाइलू होगा, मफूलू होगा और फेलू होगा, यानी तनवीन इसकी फिर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये टेबल बस यही है जी कि फाला, यफअलु, इफअल, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन, खत्म। अब बाकी फिर आप जो है माजी और मुजारे और अमर और नहीं, आप लोग खुद आसानी से बना देंगे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे साथ में आपको जो जमा है वो भी याद कराते चले कि ये जो जैसे फाइलुन होगा तो इसकी जमा फाइलून होगा। अगर ये फाइलिन होगा या फाइलन होगा, यानी 2 जबर होंगे या 2 जेर होंगे, तो फिर उन दोनों की जमा फाइलीन होगा। तो यही हमें एक जो जमा सालिम का एक फार्मूला जो हमने सीखा था, उसका तरीका, वो भी यहाँ पे एक हमें समझ में आ गया। इसी तरह अगर मफूलुन होगा तो मफूलून होगा, और अगर मफूलन होगा या मफूलिन होगा तो मफूलीन होगा। ये हमने मफूलीन होगा, तो ये हमने जो है वो याद रखना है कि या तो वानून का इजाफा होगा या तो यानून का इजाफा होगा। और इसी के साथ जो है अगर हमने इसका मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना है तो आपको पता है गोल ता का इजाफा करते हैं, तो फाइलातुन हो जाएगा। तो फाइलातुन को अगर हम गोल ता को खोलेंगे तो उसकी जमा बनाने के लिए अलिफ और ता का इजाफा हो जाएगा, तो फाइलातुन हो जाएगा। फाइलातुन, फाइलातुन, तो उसकी मुअन्नस की जमा हो जाएगी। इसी तरह मफूलतुन और मफूलातुन हो जाएगा। ये भी आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो शॉर्ट टेबल जो है इसमें 3 फेल है और 3 अस्मा है
اور فعلا یفعلو افعل، یہ اشاروں کے ساتھ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا ایزی رہے گا. صرف 6 اشارے ہیں. اب یہ ایک دفعہ میرے ساتھ بے شک آپ ریپیٹ کر لیں کہ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، افعل کر، کر، فاعل فاعل کرنے والا، کرنے والا، مفعول جس پر اثر مفعول پڑتا ہے، جس پر اثر پڑتا ہے، اور فعل کام کا نام. کام کرنا. تو یہ ٹیبل آپ یاد رکھیں گے. باقی آپ انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر یہ دیکھیں اس میں یہ ریڈ جو ریکٹینگلز کے اندر ہیں اس پورے ٹیبل میں سے، ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ 6 اور کتنے آپ کو 6 اور 6 12 اور 4 16 اور 3 17 ٹوٹل آپ کے پاس یہ یہاں پہ بن رہے ہیں. اگر آپ یہ خالی 6 یاد رکھیں گے تو باقی آپ آسانی سے کر لیں گے. تو آپ فعلا یاد رکھا تو اب آپ کو پتا ہے. اچھا فعلا تو فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اچھا پھر آپ آتے ہیں جی مضارع میں تو آپ کہیں گے اچھا یفعلو، تو یفعلو سے آپ شروع ہو جائیں گے. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ایک فلو میں آ جائے گا. پھر آپ کہیں گے افعل، یہ بھی آپ کو تیسرا یاد آ گیا. تو آپ کیا کہیں گے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. باقی 3 آپ کو ویسے ہی یاد ہیں کہ وہ فعل ہے اور مفعول ہے اور جو فعل ہے اس کا نام ہے، یعنی فاعل، مفعول، فعل. تو یہ آپ نے یاد رکھ لیں گے اور آسانی ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ابھی اسی پیٹرن پہ یہ جو فعالہ تھا ہم فاتحہ کو بھی دیکھتے ہیں تو بڑا آسان ہے. فاتحہ یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم یہ یاد کیا رکھنا ہے. ابھی ہم نے صرف فاتحہ یفتح، جو میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ ان کو جب یاد رکھیں تو دونوں ماضی مضارع دونوں یاد رکھیں تو آسانی ہو جائے گی. تو فاتحہ یفتح افتح، فاتحہ یفتح افتح، یہ ہو گیا آپ کا فعل والی سائڈ. اور پھر آپ یاد رکھیں گے کھولنے والا کون ہے جی، فاتحون. یہ آپ اردو میں یاد رکھیں. اچھا جس نے کس نے کیا، یہ کون ہے. اگر یہ اس نے کھولا ہے تو کون ہے کھولنے والا، وہ فاعل ہوگا یعنی فاتحون. مفتوحن جس کو کھولا گیا ہے، مفتوحن. تو اس کے بعد فتحن کھولنا یعنی کام کا نام. تو الحمدللہ کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے. اسی طرح نصرہ ہے، آپ نے نصرہ پیٹرن پڑھا ہوا ہے. تو نصرہ ینصرو انصر، نصرہ ینصرو انصر، یہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر ناصر منصور نصر، کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اسی طرح دارابا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. دارابا یدربو، دارابا یدربو ادرب، دارابا یدربو ادرب. داربن مدروبن ضربن، آپ کو پتا ہے کہ آپ اس نے مارا تو ضربن مارنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں اب آپ نے ایک ہی جہاں پہ آپ پوری ایک اسکرین پہ صرف ایک ٹیبل دیکھ رہے تھے، ابھی آپ ایک ہی اسکرین پہ یہ چاروں ٹیبل دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ ان کی ایکسپینشن خود کر سکتے ہیں. جو ریڈ والی سائڈ ہے اس کی، بلو والی سائڈ کی آپ کو ایکسپینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے. تو سمیع یسمع اسما، سمیع یسمع اسما، سامع مسموع سمع. یہ آپ کا ٹیبل جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہنٹ میں آپ کو دوں گا وہ یہی ہے کہ یہ والا جو ٹیبل ابھی آپ کے سامنے ہے، اس ٹیبل کو آپ جو ہے وہ پریکٹس کر لیں. اور پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے، اسی طرح فاتحہ یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، اس کو کر لیں. اور پھر نصرہ کو کر لیں، پھر ضربہ کو کر لیں، پھر سمیع کو کر لیں. 4-5 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو یہ آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا فعل کے ساتھ جڑے ہوئے جو ضمائر ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ.
تو وہ جیسے ہم عربی بول چال کی پریکٹس کرتے تھے، تو یہ فعل ماضی کی پریکٹس جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ حل نصرتا زیدن، اس کا کون مجھے مطلب بتائے گا؟ کیا حل، آپ نے مدد کی زید کی؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے، کہ کیا یہ ایسے اشارہ ہوگا، حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم نصرتو، اشارہ اپنی طرف ہوگا، نصرتو، ہاں میں نے مدد کی، زیدن، یہاں پہ غور کریں کہ زیدن ہے، زیدن نہیں ہے، کیونکہ زیدن یہاں پہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی سبجیکٹ بنا ہوا ہے، سوری آبجیکٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ، یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو حل نصرتم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرنا زیدن، ہم سب نے زید کی مدد کی۔ اچھا، اب یہی جو ہے، یہ زید کی جگہ اگر ہم ضمیر لگا دیں، ضمائر کا استعمال کریں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے حل نصرتہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حل نصرتہ، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ ایکسیلنٹ، بہت اچھے، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ کیونکہ نصرتا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ والا اشارہ ہے، تا آ رہا ہے، نصرتا، ہو سے آپ کو پتہ ہے اس کی، تو آسان ہو گیا، حل نصرتا، حل کا مطلب کیا؟ حل نصرتا ہو، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ نام نصرتو ہو، میں نے مدد کی اس کی۔ اسی طرح حل، اچھا یہاں پہ ایک جو اس کی جمع ہے، اس کو تھوڑا سا آپ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پہ یہ جو ہے، یہ یہاں پہ نصر تم ہوں نہیں کہیں گے، کیونکہ ویسے تو ہمیں پتا ہے نا کہ نصر تم آتا ہے بیسیکلی، نصرتا نصر تم، لیکن نصر تم ہو کہیں گے تو وہ تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے، تو اس لیے یہ نصر تو منہ ہو ہوگا، جیسے یہ یہاں بلیک والی نیچے لائن میں لکھا ہوا ہے، تو حل نصر تو، یعنی حل نصر تو منہ ہو، حل نصر تو منہ ہو، یعنی کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ یہ اشارہ آئے گا، حل نصر تو منہ ہو، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی؟ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ وہ والی بات ہے جو ہمیشہ میں کہتا رہا کہ ایک کھڑکی کھلی رکھیں دماغ کے، ایکسیپشنز کہیں نہ کہیں آئیں گے۔ تو نام نصر نہ ہو، نام نصر نہ، یہ چاروں گے اپنی طرف، نام نصر نہ ہو، ہم نے اس کی مدد کی۔ مضارع کی پریکٹس اسی کے ساتھ ہی، ہمیں پتا ہے کہ ناصرہ کے ساتھ ہی، تو وہ کیا تھا جی؟ ناصرہ تھا تو ینصرو تھا، تو تنصرو اگر آئے گا، اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں، حل تنصرو زیدن، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ زید کی مدد کرتے ہو یا کرے گی؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ، مضارع ہے، پریزنٹ یا فیوچر، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہو یا کرو گے؟ لیٹ سے زیدن، نام انصرو، اب کیونکہ جواب ہے سیدھا سیدھا کہ انصرو، یہ مضارع ہے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا، نام انصرو زیدن، میں مدد کرتا ہوں زید کی۔ حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم ننصرو زیدن۔ یہ سلائیڈ کو، یہ والی اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو آلموسٹ پیچھے کے سارے ماضی، مضارع، امر، یہ سارے آپ کو ریفریش ہو جائیں گے، اور ساتھ میں ضمائر بھی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ زید کو ہٹا دیں اور زید کی جگہ ہو لگا دیں، تو کیا آ جائے گا جی؟ حل تنصروہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ حل تنصروہ، کیا آپ ان سب کی مدد کرتے ہو؟ تنصرون، حل تنصروہ، اوپر والا، حل تنصروہ، کیا کیا آپ سب کیا آپ مدد اس کی مدد کرتے ہو یا کرو گے؟ ایگزیکٹلی، کیا آپ اس کی مدد، یعنی ایک کو ہم کہہ رہے ہیں تنصرو، ہے نا، تنصرو، یہ تنصرو، کیا ہم ایک بندے کو کہہ رہے ہیں، کیا تم، یعنی آپ کی جگہ آپ تم کہہ لیں، کیا تم اس کی مدد کرتے ہو؟ نام انصرو، جواب یہ ہے انصرو، نام انصرو، ہاں میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جمع والا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ آئے گا، حل تنصرو، یہ آپ چاہ رہے ہیں، حل تنصرو نہ، حل تنصرو نہ ہو،
वो हु एक ही है। तो हल तंसुरूनहु, क्या आप सब उसकी मदद करते हैं? नाम नंसुरूहु, हाँ हम सब उसकी मदद करते हैं। तो ये मुदारे की भी आपको प्रैक्टिस ज़मायर के साथ हो गई। इसी तरह अमर की प्रैक्टिस भी आप देखें, इसी टेबल की, नसरा के टेबल की। नसरा में आपको क्या पता था कि नसरा यंसुरु उन सुर, ठीक है, उन सुर, तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे ये अमर है, ऑर्डर हम दे रहे हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उन सुरु जैदन, जैद की मदद कर। और इसमें अगर हम कहेंगे कि इसमें फाइल कौन है, तो तू है, यानी उन सुरु जैदर, जैद की मदद, मदद कर। उन सुरु जैदन। सौफा सौफा अंसुरु जैदन, सौफा अंसुरु जैदन। सौफा हमने क्यों लगाया है, ये हमने पहले, मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूचर में जब हम मुदारे के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सौफा, हाँ जल्द जल्द मदद करूंगा, तो हाँ बस मैं जल्दी। तो जैसे ही इस तरह का हो ना कि उनसुर जैदन, उनसुर जैदन, तो ये बेसिकली आप इसको ये उनसुर, ये कहते हैं, ये जो रा है ना इसके ऊपर ये जो पेश है, ये आपको पता है कि ये वो होनी चाहिए, उनसुर है ये ऑर्डर, उनसुरु नहीं है, उनसुरु तो नीचे वाला, उनसुर जैदन, सौफा अंसुरु जैदन। जमा के लिए उनसुरु जैदन, तुम सब मदद करो जैद की, सौफा नंसुरु जैदन, हाँ बस सभी अनकरीब हम मदद करेंगे जैद की, इसका ये मतलब है। तो ये जब भी आप इसका अमर का जवाब देंगे तो उसमें सौफा लगाएंगे या सा लगा देंगे। अगर खाली सा इस्तेमाल करेंगे तो वो और जल्दी है, यानी फौरन फौरन है। ये कुरान पाक में आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। अगर अब यहाँ पे उनसुर जैदन को हटा दें तो उनसुरूहु। अब क्योंकि हा की जमीर यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो उनसुरूहु, सौफा उनसुरूहु, ये जवाब दे रहा है कि सौफा अंसुरूहु, उनसुरूहु सौफा अंसुरूहु, मैं बहुत जल्द मैं मदद करूंगा। उनसुरूहु सौफा नंसुरूहु, वो एक ही है, एक हमारे यानी जैद की जगह हमने हु लगा दी है। यहाँ पे चंद एक चीजें जो याद रखने वाली हैं जी, माशाल्लाह, ये आपकी जो ग्रामर की प्रैक्टिस थी इन शॉर्ट टेबल्स की, ये भी हो गई। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप ये शॉर्ट टेबल्स के जो 6 सीगे हैं आप याद रखें। उसमें पहला सीगा माजी का, दूसरा सीगा मुजारे का, तीसरा सीगा अमर है, और चौथा जो है वो फाइल है, पांचवा जो है मफूल है, और छठा जो है वो मसदर है, यानी काम का नाम है इटसेल्फ। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी आप ड्राइव कर लेंगे इजीली। जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक है कि इक्रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंजिलतका इंद आखिरी आयातिन तक़रऊहा। यानी क्या मतलब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो। यानी जो मर्तबे हैं जन्नत के, वो उसको इस तरह से दिए जाएंगे कि उसे हुक्म होगा कि पढ़ता जा कुरान और चढ़ता जा, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा जो लफ्ज है रत्तिल, ये रत्तिल को अगर आप देखेंगे तो कुरान पढ़ने का जो तरीकाकार है रत्तिल वाला, ये तरतील के साथ है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तजवीज के साथ, अच्छी आवाज के साथ, जैसे आप किसी बड़े अच्छे कारी को सुनते हैं। तो इसके 2-3 तरह के होते हैं स्टाइल जो हम नमाज में इस्तेमाल करते हैं, या इवन थोड़ा सा और तेज इस्तेमाल करते हैं तरावियों में। तो लेकिन यहाँ रत्तिल का है कि अच्छे अच्छे तरीके से, तो जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे।
तो ये बहुत बड़ी बात है जी इस कुरान पाक का, जो मैं हमेशा इससे पहले भी कई दफ़ा हदीस जो है वो एक और जो मैंने आपको सुनाया करता हूँ कि काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत वाले दिन यह अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बन के आएगा। तो बहुत बड़ी बात है जी। तो इसलिए हमें जो है ये जहन में चीज़ रखनी है, और इस कुरान के साथ जो हमारा एक लिंक जुड़ा है, इस लिंक को हमने छोड़ना नहीं है। दुनियावी घर के लिए हम में से जो बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं, इस दुनिया का घर बनाते हैं, और ये हमें पता है कि ये दुनिया का घर जो है ये कोई पायदार, कोई हमेशगी की हमारी आरामगाह नहीं है। इसमें एक बस सफ़र है, वो हमने पूरा करना है। चंद साल हैं, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन फिर भी कितना बाद में चला जाएगा। आजकल एवरेज एज जो है वो 60-70, यानी 100 साल कर लें आप, लेट्स से 100 साल, यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होता है आजकल। इसके बाद तो जाना ही जाना है, तो इसके लिए हम घर तैयार करने में अपनी पूरी उम्र डाल देते हैं। और जहाँ पे यानी ये यहाँ बल्कि लिखा है कि शायद अगले 25 साल तक भी नहीं, कि अभी जो लोग 40s में हैं, अगर वो अपने 25 साल आगे देखें तो वो 60s में चले जाएंगे, तो बस वो अपने बुढ़ापे में हैं। जो लोग 50s में हैं वो 70s में चले जाएंगे, तो कोई लंबा अरसा नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे हमने हमेशा हमेशा रहना है, हमें उस मुकाम को, उस जगह को जो है उसके लिए मेहनत करनी है, और उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ हमारे पास मौजूद है वो ये कुरान पाक है हमारा, जैसे ये हदीस में आया। तो हमेशा की तरक्की जो है साहिबुल कुरान को मिलेगी। और ये साहिबुल कुरान कौन होता है? ऐसा शख्स जो कुरान को हिफ्स करे और पढ़े और फिर अमल भी करे। खाली ये नहीं कि हिफ्स करके, जैसे अक्सर हमारे यहाँ होता है कि बचपन में वालिदैन ने किसी तरीके से हिफ्स तो करवा दिया, बाद में कभी पढ़ा ही नहीं, भूल गए, अमल ही नहीं किया। तो कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब हिफ्स से मुराद ये नहीं है कि हम पूरा कुरान ही हिफ्स कर लें, लेकिन नियत हमारी यही होनी चाहिए। और हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर लेंगे, एक एक आयत, दो दो आयत, जो आसानी हो। आप 30वें पारे से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें छोटी सूरतें हैं, वहां से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर नियत हो तो लोग जो है वो 80-80, 90-90 साल में भी आजकल भी कंप्लीट करते हैं। अभी पिछले दिनों में किसी की खबर आई थी, पाकिस्तान में कोई 85 ईयर्स के साहब ने PhD की है किसी में। तो इसी तरह हिफ्स भी करते हैं लोग। तो हमें जो है जी वो ये देखना है कि आपने अपना एक ये सफ़र है ये शुरू कर लिया है। तो QC1 आपका कंप्लीट है माशाल्लाह। QC2 में अपने आप को रेडी कीजिए। QC2 ऑफर होता रहेगा, हम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। और एट अ टाइम कई डिफरेंट जो हमारे साथी हैं वो कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में। तो जो टाइमिंग आपको सूट करे आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि जो सफ़र है ये ख़त्म ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबक नंबर 20 के इख्तिताम पर टोटल 232 अल्फाज जो हमने टारगेट रखा था अल्लाह के फजल से पूरे हुए, जो कुरान पाक में 41,111 दफ़ा रिपीट हुए हैं। और इसके साथ ही ये होमवर्क आप देखते रहें। माशाअल्लाह रब्बी ज़िदनी हमेशा अपने साथ इस दुआ को रखें। तलावत करें कुरान पाक की, डिस्कस करें, नमाज की सूरतों पे आप गौर व फिक्र ऑटोमेटिकली होगा आपका। लेकिन ध्यान देंगे तो और मज़ा आएगा कि आपको समझ में आएगा। फिर टीचर बनिए ज़रूर, लोगों को सिखाएं, चाहे एक बात सिखाएं लेकिन सिखाएं। इंशाअल्लाह अगले कोर्स में या कभी फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके